नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। AIIB ये क्या है? ये भाई एक बैंक है। कहाँ का बैंक है? ये चाइना का एक बैंक है। यानी कि हमें पढ़ना कैसे है? ये क्या है? एक बैंक है। कहाँ का है? चाइना का। चाइना की राजधानी बीजिंग है ना। चाइना की राजधानी बीजिंग है। और चाइना से हमें क्या याद रखना है? हाँ, चाइना से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि चाइना में दो गेम होने वाले, एक एशियन गेम होने वाले हैं और एक होने वाले हैं ओलंपिक गेम। ठीक है, ओलंपिक हाँ अभी तो हुए थे सर। हाँ अभी तो हुए थे, लेकिन वो ग्रीष्मकालीन थे। ये विंटर वाले ओलंपिक हैं। आ गया बात समझ में? यस, विंटर यानी फरवरी, ठंडी होती है ना, फरवरी में ठंडी। और एशियन गेम्स क्या है? ये आपके सितंबर में होने वाले हैं। कहाँ होने वाले हैं? दोनों ही आपके चाइना में होने वाले हैं। ये आपके बीजिंग चाइना में होने वाले हैं, यानी जहाँ की राजधानी है, ये होंगजू में होने वाले हैं। इतना पहले याद रखना है। अब AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसने क्या किया है कि जो उर्जित आर पटेल हैं, यानी कि ये इन व्यक्ति को, उर्जित आर पटेल को क्या किया है, इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष बनाया है बैंक का। वाह शाबाश, वेरी गुड। तो इनको क्यों बनाया है? थोड़ा सा इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि ये RBI का नाम सुना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो बैंक होते हैं उन पर क्या कह सकते हैं कि निगरानी रखने के लिए या उनको परमिशन वगैरह देने के लिए एक जो पावरफुल बैंक होता है वो होता है RBI। ठीक है, इसमें होते हैं गवर्नर। तो ये पहले यानी कि पूर्व गवर्नर थे उर्जित आर पटेल, और अभी जो प्रेजेंट के गवर्नर हैं वो हैं आपके शक्तिकांत दास। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बढ़िए भाई, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, खेलने से संबंधित है, क्योंकि स्पोर्ट्स से भी अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 किस राज्य यानी किस स्टेट में होने वाले हैं? तो आपको बताना है जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो किस राज्य में होने वाले हैं। तो इसका सही आंसर राज्य हमारा हो गया मध्य प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश। ठीक है, अब मध्य प्रदेश से हम लोग कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि हमारी पहली वीडियो तो हम लोग अभी बेसिक जानकारी ही लेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस पर जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक जानकारी में 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। वेरी गुड। और 1 नवंबर 2000 इससे मध्य प्रदेश से क्या हुआ था कि पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो आपको ये याद हो गया। फिर दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट आपकी जबलपुर में मिलेगी। जबलपुर कहते हैं ना, भेड़ाघाट चलना घूमने, भेड़ाघाट। वाह, अच्छा जबलपुर से कौन सी नदी निकलती है? यानी कि जबलपुर जो है वो शहर, वो किस नदी किनारे है? नर्मदा। देखो मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी नदी है वो आपकी नर्मदा है, सबको मालूम है। ठीक है, हाई कोर्ट भी एक ही है, जबलपुर। कब बना था? 1 नवंबर 1956। यहाँ के अभी जो CM हैं, चीफ मिनिस्टर, कौन है? शिवराज सिंह चौहान। आपको आंसर देना है कि अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, कौन से भाई हमारे जो हैं गवर्नर हैं वो बताना है। मैंने आपको हिंट दिया है, भाई, उनके नाम में भाई लगा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हिंदी डे यानी कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है या कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर तो है 10 जनवरी। वाह सर, 10 जनवरी। ऐसे तो सब बता देते हैं कि भाई 10 जनवरी को है। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। ठीक है, 1975 में यानी कि 1975, डेट याद कर लो, हिंदी दिवस, हिंदी सम्मेलन, पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में। नागपुर कहाँ है, यानी किस राज्य में आता है ये? तो ये आता है आपका महाराष्ट्र राज्य में। देखिए पहले आप लोग एक चीज़ देख लीजिए कि जैसे हमारा जैसे मान लो आपने मध्य प्रदेश का तो इस तरह से क्वेश्चन अक्सर देखा होगा, देखा है। तो मध्य प्रदेश में इस साइड यूपी आता है, ठीक है, इस साइड आता है छत्तीसगढ़, ठीक है, और इस साइड आता है महाराष्ट्र, और इस साइड आता है गुजरात, और इस साइड आता है राजस्थान।
ये तो सभी को मालूम है। तो अब हमें देखना है कि भाई जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में है एक जगह नागपुर, ठीक है। नागपुर संतरे के लिए बड़ा ही फेमस है, अगर संतरा मिले तो खाइएगा, ठीक है। वैसे यहाँ संतरे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र में मुंबई आपको मालूम है इसकी क्या है, राजधानी है, ठीक है। तो महाराष्ट्र से हमें ये याद हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये हमें यहाँ से मालूम हो गया। तो मध्य प्रदेश 10 जनवरी में क्या था, 1975 में कहाँ पर हिंदी सम्मेलन है, हिंदी दिवस, हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए, हिंदी जो हमारी भाषा है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए 1975 में नागपुर में एक सम्मेलन बिठाया गया था, एक मीटिंग की गई थी, ठीक है। तब से फिर ये हमारा कहते हो कि हिंदी दिवस मनाया जाने लगा है। कब? 10 जनवरी 1975 से, ठीक है। तो एक तो ये मालूम हो गया, ठीक है। अब मुझे इससे थोड़ा सा और जानकारी सर दे दीजिए जिससे मुझे याद रहे। आपको याद नहीं होता क्या? देखो सच कहूँ तो मुझे भी कुछ याद नहीं होता। मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को लिंक करके पढ़ता हूँ। तो मैं भी आपको वो ट्रिक बताता हूँ कैसे। जैसे आपने, चलिए मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। देखिए मैं कैसे याद करता हूँ। जैसे पहले मैंने लिखा 1975 में कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, तो मुझे यह मालूम है कि एप्पल जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की जो हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, विंडो हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, 11 जो अभी लेटेस्ट में आ चुकी है, ठीक है। और इसका जो कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट, वो बनाई गई थी 1975 में। पहले तो मुझे याद हो गया। इसका हेडक्वार्टर वो आपको बताना है। मैं इतना हिंट कर देता हूँ कि इसका हेडक्वार्टर आपको अमेरिका में मिलने वाला है, ठीक है। वैसे ही 1976 से 1976 यानी अगले साल एप्पल जो कंपनी है, जिसमें एप्पल के हमारे अच्छे अच्छे लैपटॉप्स आते हैं ना, तो मैक ओएस वगैरह, तो एप्पल कंपनी 1976 में बनी थी। और 1975 से मुझे याद हो गया वह हिंदी सम्मेलन जो हुआ था, हिंदी सम्मेलन नागपुर में इंडिया में हुआ था, तो वो भी आपका 1975, यानी 1975 से मुझे 3 डेटें याद हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। बाकी ये आपका सही आंसर हो गया। अब 9 जनवरी को याद कर लो। 9 जनवरी 1915 में पहले क्या होता, महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से, तो साउथ अफ्रीका, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर साउथ अफ्रीका, आप मुझे इंडिया से मध्य प्रदेश से साउथ अफ्रीका ले जा रहे हैं। तो देखिए क्या है कि थोड़ा सा हमें चीज़ों को लिंक करके पढ़ना पड़ेगा, जिससे हमें चीज़ें याद रहें। जैसे आप लोग अगर 5 क्वेश्चन लेते हो, जो मैंने आज से 5 क्वेश्चन ही लिए हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको चीज़ें याद बनी रहें, उसके लिए मैंने थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देनी चाहिए। क्योंकि देखो नॉर्मल क्वेश्चन हम कर देंगे, ऑप्शन दे देंगे, ये तो सब जनरली कर सकते हैं, उसमें क्या है, लेकिन हमें याद रखना है ना, चीज़ों को याद होनी चाहिए। तो इसके लिए 9 जनवरी 1915, ये पेन अच्छा नहीं आया, मैं पेन का कलर दूसरा लेता हूँ। मैं रेड कलर भी मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं तो फेवरेट मेरा ब्लैक कलर है, ठीक है। तो क्या हुआ था, देखिए हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में आता है, एक आपका अफ्रीका महाद्वीप है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप में नीचे साइड एक देश है साउथ अफ्रीका, ठीक है। और साउथ अफ्रीका और ऊपर एक आता है यूरोप महाद्वीप आता है, यूरोप का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे आपका लंदन वगैरह है। तो जो महात्मा गांधी थे, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि भाई महात्मा गांधी का ऐसे याद कर लो आप लोग। हाँ पढ़ा है सर। तो ऐसे आपने कब पढ़ा है कि भाई 2 अक्टूबर, शायद ये आप किसी को भूलेगा नहीं, 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये पहली लाइन सबको रट जाती है, बचपन में ही रट जाती है। जब महात्मा गांधी का ऐसे हम लोग याद करते तब याद हो जाती है। तो इसके बाद ये क्या हुआ था कि इंग्लैंड पढ़ाई करने गए थे कानून की, ठीक है। और कानून की पढ़ाई करने के बाद फिर वापस वो इंडिया आए। लेकिन तब क्या था कि इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया था कि जिससे इनको फेमस हो जाएं, ये प्रमुख हो जाएं। लेकिन क्या हुआ था, फिर बाद में ये काम की तलाश में, यानी कि जब इन्होंने कानून वगैरह की पढ़ाई कर ली, इसके बाद इनको एक मौका मिला साउथ अफ्रीका जाने का। तो ये साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 1893 में ये क्या हो गया, गए थे साउथ अफ्रीका। और फिर 1915 यानी 1915 में भारत आ गए थे। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या है कि जो साउथ अफ्रीका था, वहाँ काले गोरे का, यानी कि ब्लैक वाइट का ज़्यादा चलता था कि भाई तुम गोरे हम काले, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने यहाँ पे सत्याग्रह वगैरह स्टार्ट किए, यहाँ इनको जेल भी हुई है कई बार, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पहले उन्होंने सत्याग्रह वगैरह किए, उसके बाद फिर वो भारत आए। भारत में अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए 1915 में आए, इसलिए इस दिन को हम लोग 9 जनवरी 1915 से मनाते हैं कि ये हमारा भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। और महात्मा गांधी को गोली, ये भी याद रख लो कि नाथूराम गॉडसे ने 1948 में, 30 जनवरी 1948 में इनकी डेथ हो गई थी, इनको गोली मार दी गई थी, ठीक है। तो ये शहीद हो गए थे। और 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस आए थे।
1893 में क्या हुआ था कि ये अफ्रीका गए थे। सर 1893 तो डेट याद नहीं होती, हमें तो याद ही नहीं होती सर। अच्छा ऐसी बात है, तो भाई मैं थोड़ा सा हिंट करूँ क्या? 1893 में ही आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है? तो हिंदू सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? शिकागो में। अमेरिका के शिकागो में एक विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद गए थे, और तब से वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए थे। इन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ें बताई थी जिससे लोग बड़े ही प्रभावित हुए थे, और इससे इनकी चर्चा देशों में विदेशों में बहुत होने लगी थी। ठीक है, तो यहाँ से याद कर लो 1893, यानी मैंने आपको दो बता दी, एक महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, और इंडिया से स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे मीटिंग अटेंड करने, सम्मेलन अटेंड करने, सभा अटेंड करने। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है जो मैं आपको इससे भी मैं कुछ बता देता हूँ। ठीक है, 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल लिपि डे। ब्रेल लिपि क्या होती है? जो लोग आंखों से देख नहीं सकते उन लोगों के लिए होती है ब्रेल लिपि। उसमें क्या होता है, जैसे कोई पेज होता है, पेज में क्या होता है, शब्द थोड़ा से उभरे हुए आते हैं, उनको हम लोग ऐसे छू के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई ये लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, इसको बनाने वाले का नाम है लुइस ब्रेल। ये कहाँ के थे? ये थे आपके फ्रांस के थे। ठीक है, लुइस ब्रेल है, और लुइस ब्रेल खुद भी क्या थे, उनकी आंखों की दृष्टि बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तो वो भी नहीं देख पाते थे। तो उन्हें मालूम था कि भाई जो लोग नहीं देख पाते हैं उन्हें कितनी समस्या जाती है आगे बढ़ने में, पढ़ने में, तो उन्होंने इस समस्या का समाधान निकाला। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये डेट याद होगी, 9 जनवरी NRI डे, 4 जनवरी लुइस ब्रेल। ठीक है, 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। क्यों मनाया जाता है? मालूम है, 1975 से स्टार्ट हुआ था ये सम्मेलन। 30 जनवरी महात्मा गांधी की डेथ हो गई थी। तो इस तरह से हमें ये याद करना है। फिर हम लोग आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, मुझे तो ऑनलाइन क्लास भी लेनी है, लेकिन अगर आप लोग अगर सपोर्ट करते हो तो मैं ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ कंप्यूटर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हिंदी डे। अरे ये फिर से आ गया, सॉरी मैंने आगे ही नहीं किया, बाई मिस्टेक। मैं आपको देख रहा था, मैंने कंप्यूटर में नहीं देखा, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री हैं हर साल उन्होंने एक घोषणा की है कि वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? वो मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। ठीक है, जो क्या थे, सिख के 10वें गुरु थे, उनके जो 4 शहजादे थे, यानी उनके 4 बेटे थे, वो क्या हो गए थे कि शहीद हो गए थे। और शहीद उन्होंने मुगलों के खिलाफ उस टाइम क्या हो रहा था, लड़ाई वगैरह चल रही थी, तो उस टाइम उन्होंने झुकना मंजूर नहीं समझा। उन्होंने कहा था कि भाई सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। तो इस तरह से उन्होंने बुराई के आगे अपना सर नहीं झुकाया और शहीद हो गए थे। तो 26 दिसंबर को क्या श्रद्धांजलि दी जाती है उनको, श्रद्धांजलि, सॉरी मुझसे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा रॉन्ग चलता है, बट कुछ नहीं। ठीक है, तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा हर साल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भाई लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, और मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको पसंद आया होगा। पसंद नहीं आया तो आई एम सॉरी, मैं वीडियो फिर नहीं बनाऊँगा। आना चाहिए पसंद भाई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, वाह क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने क्या है, रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 से 62 कर दी है। यहाँ भाई अपने लगे पड़े हैं कि भाई नौकरी नहीं मिल रही, मध्य प्रदेश में नौकरियाँ नहीं निकल रही, यहाँ एज भी बढ़ा दी। चलो सही है, अच्छा है, हम लोगों के लिए अच्छा है। काश हम लोग भी बढ़िया गवर्नमेंट जॉब में होते। अगर आप पढ़ते हो तो विश्वास रखना चाहिए खुद पर, हम लोग कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाएंगे। यस, बी कॉन्फिडेंट। ओके, तो ये है किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों का जो रिटायरमेंट एज है वो 60 से 62 कर दिया है। तो ये कर दिया है आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने। यस, आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि आपका ये 1953 में पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। किसके? भाषा के आधार पर। यहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है। अब सर ये बताइए, इसको भाषा के आधार पर क्यों बनाया गया? क्या था कि एक श्री माल्लू जी थे, उन्होंने क्या किया था, अनशन किया था, और अनशन करते करते उनकी डेथ हो गई थी। कि उन्होंने कहा था कि इस जो एरिया है ये, ठीक है, यहाँ पे जो लोग भाषा बोलते हैं, इस आधार पर यहाँ पर एक राज्य बना दिया जाए। तो इस कारण से, और अनशन करते करते उनकी डेथ हो गई थी, जिस कारण से जो जनता थी बहुत आक्रोश में आ गई थी। इस वजह से सरकार को फिर ये फैसला लेना पड़ा कि पहला राज्य भाषा के आधार पर बनाया गया। तो फाइनली खत्म। यस, तो आज हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन लिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे।
तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।